घूमते हुए श्री वेद व्यास जी के पास में आ गए। यहाँ पर वेद व्यास जी पुराणों की रचना कर रहे थे। नारद जी ने खुश होकर के और वेद व्यास से कहा, बोले वेद व्यास जी मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ, मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। वेद व्यास जी कहने लगे, नारद क्या उपहार है? इधर वेद व्यास भगवान ने 17 पुराण रच करके तैयार कर दिए थे महाराज, पर मन में शांति नहीं मिली। देखो धन हमें सुख दे सकता है परंतु शांति नहीं दे सकता। इसीलिए शांति पाने के लिए अपने मन को सूक्ष्म रूप से परमात्मा के चरणों में लीन करना पड़ता है। परमात्मा की सुंदर लीला। नारद जी ने कहा, बोले वेद व्यास मैं एक उपहार देना चाहता हूँ। तो आज नारद जी ने वेद व्यास भगवान को ये 4 मंत्र समर्पित कर दिए। वेद व्यास भगवान ने इन 4 मंत्रों को 16,000 मंत्रों में परिवर्तित कर दिया। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में 18,000 मंत्र हैं। 18,000 मंत्रों में प्रभावित कर दिया। 18,000 मंत्रों के माध्यम से वेद व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में 12 स्कंद बना दिए। 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं। अध्याय का मतलब है 335 कथाएं, जिन कथाओं में से लगभग 150 और 250 कथा इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रभावित की जाती है। भगवान की सुंदर लीला। 18,000 श्लोकों को तैयार कर दिया। अब वेद व्यास भगवान की मन में ये लालसा है कि इनको मैं किनको सुनाऊं, ये मंत्र मैं किसको दूं? तो नारद जी ने कहा, चिंता ना करो, समय आने पर ये मंत्र भी अपने आप चले जाएंगे। महाराज बड़ी सुंदर लीला। आज श्री सूत भगवान उस कथा का आह्वान कराने लगे और कहने लगे कि हमें अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करना चाहिए। महाराज ये सत्कर्म तो पीछे पड़ गया। इसी सत्कर्म के बारे में नारद जी अन्य लोगों का भ्रमण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर लीला। कहने लगे कि हे श्री सूत भगवान, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म कैसे होता है। तो आज इस सत्कर्म के बारे में बड़े भाव के अनुसार ब्रह्मा जी को बड़े आनंद से आशीर्वाद मिला, जो वेद व्यास भगवान को परोस दिया। और वेद व्यास भगवान उस सूक्ष्म रूप को और विराट रूप बना करके बैठ गए कली काल कलयुग का निवारण करने के लिए। आज मेरे प्रभु प्यारे श्रोताओं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन व्यक्तियों को प्राप्त होती है जिनके हृदय में छल कपट, राग द्वेष, अहंकार, बुराई, घमंड, ईर्ष्या, उनका मन निर्मल होता है, उनको ये सुनाई देती है। और जिनके हृदय में राग होता है, द्वेष होता है, दुनिया भर की बुराई, दुष्कर्म होते हैं, उनको ये कथा प्राप्त नहीं होती है। भगवान की बड़ी सुंदर वाणी को श्रवण करने के लिए आज मेरे प्रभु बड़े भाव से कहते हैं कि लघु न्यून नानी जतानी गौरवेणेदं महा तथा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परम यदु। भगवान की सुंदर लीला को पाने के लिए आज देवलोक के देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, क्योंकि कलयुग की परछाई पड़ चुकी है। और कलिकाल कलयुग में हर नर की बुद्धि पलट गई। तो कलिकाल कलयुग के सबसे प्रथम वक्ता श्री सुखदेव जी बताए हैं और सबसे प्रथम श्रोता परीक्षित जी बताए हैं।
जब सुखदेव जी को आदेश हुआ ये कथा श्रवण कराने का और परीक्षित जी को श्राप लगा, तो महाराज सुखदेव जी कथा श्रवण कराने लगे। उसी समय देवता आ गए और देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं और परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। तुम अमृत पिला करके परीक्षित जी को अमर कर दो और इसके बदले में ये अमृत रूपी कथा का रस आस्वादन हमें करा दो। अब सुखदेव जी एकदम से तो मना नहीं कर सकते, तो सुखदेव जी ने कहा भैया इनका हिसाब किताब तो वो करते हैं जो ब्रह्मलोक में बैठे हैं। सुखदेव जी उन देवताओं को लेकर के और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास जब गए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि आज तो स्वयं देवता पधारे हैं, क्या बात है। तो सुखदेव जी ने आग्रह किया कि ये अमृत के बदले में अमृत रूपी रसास्वादन का पान करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी भी मना नहीं कर सकते, तो ब्रह्मा जी ने अमृत के कलश का और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आकलन किया, बराबरी की। एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को विराजमान कर दिया, दूसरे पलड़े में अमृत का कलश और संसार का सर्वस्त्र सुख विराजमान कर दिया। और महाराज जब ब्रह्मा जी ने बराबरी की आकलन किया तो मेरी भागवत कथा का पलड़ा भारी हो गया। ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं कि हे देवताओं, ये उनको प्राप्त होती है जिनके हृदय में किसी प्रकार का कोई राग नहीं होता, क्योंकि देवता चाहते हैं कि हम अमृत रूपी भागवत पी करके अमर हो जाएंगे, फिर हमारा ही शासन पूरी सृष्टि पर चलेगा। क्योंकि ये भारत भूमि वो भूमि है प्यारे, जिस भूमि पर मेरे राम जैसे, मेरे कृष्ण जैसे, मेरे विष्णु जैसे, मेरे नारायण जैसे, मेरे प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे भक्तों ने अवतार लिया है। इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। देवताओं ने विचार किया था कि हम भारत भूमि पर जाएंगे, जो भूमि परमात्मा के श्री चरण रज कमलों से पावन और पवित्र बनी हुई है। जन्म लेने को तो हम और विदेशों में भी ले लेते, लेकिन हमारे प्रारब्ध का कोई अच्छा कर्म है, तब जाकर के हमने भारत भूमि में जन्म लिया है। इसीलिए हम भारतवासी हैं। हम गर्व से कहते हैं हम कौन हैं? भारतवासी। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए भारत माता की जय हो। ब्रह्मा जी ने आकलन किया तो ब्रह्मा जी ने कहा सुखदेव, मैं इनसे मना तो कैसे करूं, पर कहते हैं ना झुकता वही है जिसमें गुण होता है, वृक्ष वही झुकता है जिसमें फल होता है। अरे महाराज, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो झुकना जानते हैं, और जो अधर्मी होते हैं, जो पापी पुरुष होते हैं, वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते। ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को समझा दिया तो देवता आज समझ गए, उनकी समझ में आ गई। ब्रह्मा जी ने बड़े भाव से सुखदेव जी को प्रणाम किया और उनको विदा किया। इधर श्री सूत भगवान शौनकादिक ऋषिगणों से कहते हैं, हे ऋषिगणों, मैं पहले उन वक्ताओं को प्रणाम करना चाहता हूं जो सर्वप्रथम हमारी सृष्टि में पधारे हैं। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज नारद जी अन्य लोकों का भ्रमण करते हुए और जब ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों के पास में पहुंचे तो आज नारद जी बड़े दुखी हैं। नारद जी की दुखी अवस्था को देख करके ब्रह्मा जी के पुत्र कहते हैं, नारद आज तुम इतने दुखी, हमने तो सुना था कि नारद कभी भी दुखी नहीं होता, नारद हमेशा खुश रहता है।
ब्रह्मा जी के पुत्र कहते हैं कि कथम ब्रह्मदीन मुखम कुत्सित चिंता तुरो भवान त्वरितम गंगते पुत्र कुत्सित चागमनम तवा। हे नारद, ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हारे चेहरे की रेखाओं को जलाए दे रही है, तुम्हारे मन के उस सुख को छीन लिया है, तुम्हारी चेहरे की हंसी को खुशी को छीन लिया है, कौन सी ऐसी चिंता है? तो नारद जी बड़े भाव से कहते हैं महाराज कि जब मैं हर क्षेत्र में गया तो मुझे आनंद मिला, लेकिन मैं जब ब्रज में गया, वृंदावन में गया तो एक युवती ने मुझे झाला देकर के बुलाया। उस युवती ने बड़े भाव से मुझे अपने कष्टों का निवारण करने के लिए कहा। मैंने वेद वेदांत का पाठ किया पर कुछ नहीं हुआ। प्रभु, जब मैं हताश हो गया, दुखी हो गया, तो मैं अपने शरीर को भस्म करना चाह रहा था, उसी समय का आकाशवाणी हुई। उसने कहा, है नारद, इस युवती के कष्ट का निवारण करना चाहता है तो सत्कर्म कर। प्रभु, मुझे नहीं पता सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म कैसा होता है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र कहते हैं, हे नारद, सत्कर्म का अर्थ होता है कि जहाँ पर भूखों को भोजन कराया जाए, जहाँ पर गरीबों को दान किया जाए, जहाँ पर माता पिता की सेवा की जाए, जहाँ पर बड़ों का सम्मान किया जाए, आए हुए अतिथि का स्वागत किया जाए, संतों का समागम किया जाए, संत शरणागति में जाया जाए, उसे कहते हैं सत्कर्म। महाराज, मैं हर क्षेत्र में गया, आहे तुम पृथ्वी मिया तो ज्ञात सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। हे प्रभु, मैं काशी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, हरिक्षेत्र गया, पर मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। उस ब्रज का मैंने वो हाल देखा है। तो प्रभु, ये सत्कर्म क्या होता है? तो आज ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद, सत्य कर्म का अर्थ होता है कि जो भावनाएं इस भव सागर से और बिना वैराग्य में प्रवेश करते हुए, वियुक्त रहते हुए, इस ज्ञान रूपी गंगा में प्रवेश करते हुए, जो तपस्या रूपी इस गंगा के द्वारा तैर करके भव से पार हो जाए, उसी को सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म का अर्थ है भागवत। जाओ, हम तुम्हें एक स्थान चुन करके देते हैं, उस स्थान पर जाकर के तुम सत्कर्म करना। नारद जी हंसने लगे। भले आदमी राजा दक्ष का मुझे श्राप लगा है कि मैं किसी भी स्थान पर 5 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकता, और सत्कर्म कितने दिन का है? बोले ये 7 दिन का है, मैं नहीं रुक सकता। ब्रह्मा जी के पुत्र कहते हैं, नारद, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें अपने तप बल की वो शक्ति प्रदान कराएंगे कि जब तक ये सत्कर्म चलेगा, जब तक ये भागवत धर्म चलेगा, तब तक तुम उसी ही स्थान पर विराजमान रहोगे। इधर भारत देश की उत्तराखंड की राजधानी नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषि गणों को श्री सूत भगवान ये कथा श्रवण कराने के लिए विराजमान हो गए। इधर हरिद्वार में आनंद नामक तट के लिए नारद जी को आदेश दे दिया। तो श्री सूत भगवान शौनकादिक ऋषि गणों को श्रवण कराने लगे। तो शौनकादिक ऋषि गण कहने लगे, प्रभु, क्या इस सृष्टि में 2 ही ऐसी जगह थी जहां पर ये भागवत धर्म चले? तो सूत भगवान कहते हैं, हे ऋषि गणों, कि जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए, उनका मन दुखी हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तुम्हारे नाम का भजन करना चाहता हूँ, तो इस सृष्टि में वो कौन सी जगह श्रेष्ठ है जिस जगह पर मैं तुम्हारे नाम का भजन कर सकूं? विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मा, जाओ, जहां जहां पर मेरा ये सुदर्शन चक्र जाए,
वहां पर तुम्हें मेरे नाम की भक्ति करनी है। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को घुमाया तो सर्वप्रथम भगवान का सुदर्शन चक्र भारत देश की उत्तराखंड की राजधानी बद्रीनाथ धाम के उस नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंच गया और वहां से फिर हरिद्वार में आनंद नामक तट पर विराजमान हुआ। इन दोनों जगहों पर भगवान के नाम की ये भगवान की कथा शुभारंभ होने के लिए जा रही है। नारद जी को आदेश दिया कि जाओ तुम सभी को निमंत्रण देना और वहां पर एक माटी का बहुत बड़ा व्यास मंच बनाना। प्यारे श्रोताओ, ये पहले समय की बात है। अब तो ये बड़ा सुंदर टेंट लगा हुआ है हमारी छत्र छाया करने के लिए। बड़ी सुंदर हमारे यजमान परिवार ने बड़ी सुंदर ये गद्दी बनाई है। अपनी श्रद्धा के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की हैं। देखो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे भैया ने साउंड की कितनी सुंदर व्यवस्था की है शब्दों को पहुंचाने के लिए। लेकिन पहले ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। हरि कीर्तन जब बुजुर्ग किया करते थे तो वो बिना माइक के किया करते थे और उनकी स्वर लहरें ऐसी गूंजती थी जैसे कोई सिंह दहाड़ रहा हो। और अब किसी से भजन गाने के लिए कहो तो मैयाएं माथे पे तो हाथ रख लेंगे और एक हाथ ठोड़ी पे लगा लेंगी। ऐसे कीर्तन करेंगी, ऐसे करेंगी कि जैसे भगवान की सुंदर लीला। बड़ा सुंदर शब्द। आज नारद जी ने वहां पर आकर के माटी का एक बहुत बड़ा व्यास मंच बनाया। कदली के पत्तों से उसे सजाया गया। बड़ा सुंदर को शासन बिछा दिया गया। नारद जी ने सभी को निमंत्रण दिया। नाग, पशु, पक्षी, किन्नर, देवी देवताएं सभी आए। तो आज नारद जी ने उस बड़ी सुंदर जो सत्कर्म का अर्थ का रास्ता दिखलाने वाली उस युवती को भी निमंत्रण दिया। तो प्यारे श्रोताओ, वो युवती कोई साधारण नारी नहीं थी, वो स्वयं भक्ति माता थी। भक्ति माता को निमंत्रण दिया तो भक्ति माता अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के पधारी। तो भक्ति माता ऐसे नहीं आई जैसे आजकल की माताएं सत्संग में जाती हैं तो गली से चुपचाप निकल के जाएंगी, पड़ोसन को पता ना लग जाए कि सत्संग में जा रही है। नहीं यूं कहेगी अरे भारी भक्त्यानी बनी फिर रही है। चुपचाप जाते हैं चोरों की तरह। लेकिन भक्ति माता ऐसे नहीं आई। भक्ति माता तो गर्जनाट करती हुई आई, अट्टहास करती हुई आई। भक्ति माता नृत्य करती हुई आई। आइए भक्ति माता को मनाने के लिए, बुलाने के लिए, उसे रिझाने के लिए 2 मिनट का हरि कीर्तन करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए भक्ति माता की जय हो। जय राधे रस की बिहारी, श्री राधे रस की बिहारी। सभी मिलकर के ओ तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी मुरली पे जाऊं बलघारी। सो बोलो प्यारे जय राधे रस के बिहारी, श्री राधे रस के बिहारी। राधे रस के बिहारी, राधे रस के बिहारी। ओ तेरी सूरत प्यारी प्यारी, तेरी सूरत प्यारी प्यारी। ओ तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी। तेरी मुरली बजाऊं बलहारी, तेरी मुरली बजे बलहारी। ओ तेरी मुरली बजाऊं बलहारी, मुरली बजाऊं बलहारी। सो बोलो प्यारे जय राधे, ओ राधे जय राधे, ओ राधे जय राधे रस के बिहारी, श्री राधे रस के बिहारी। जय राधे रस के बिहारी, श्री राधे रस के बिहारी। जय हो।
को सुंदर बंतौ लागे ये जरद किनारी झालर उधर बनो पट कायम मुंदियन की छवि लागे अति प्यारी मुंदियन की छवि लागे अति प्यारी मुंदियन की छवि लागे अति प्यारी जय राधे 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 जय राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी बिहारी जय राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी जय हो जो ब्रज रहे मर्जी तुम्हारी भगतन दर्शन देने के कारण जाके झरोके से बाके बिगारी जाके झरोके से बाके बिगारी जाके झरोके से बाके बिहारी जय राधे हो राधे राधे जय राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी बिहारी राधे रस के बिहारी राधे रस के बिहारी जय हो राधे श्याम जपो भगतो दर्शन देने को आएंगे बिहारी दर्शन देने को आएंगे बिहारी दर्शन देने को आएंगे बिहारी जय राधे जय राधे जय राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी बिहारी जय राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी बिहारी जय हो जय राधे। अच्छा यो बताएंगे आनंद किन किन को नहीं आ रहा है? किसी को आनंद नहीं आ रहा है और किस किस को आनंद आ रहा है? सभी को आ रहा है। तो फिर उठाओ ना दोनों हाथ ऊपर और मीठी मीठी ताली जय जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी जय राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी बिहारी जय राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी जय राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी बिहारी श्री राधे रस के 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 बिहारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम।